अंबर, गहरा सदमा लगा है इसे, तब भी ऐसी हरकतें कर रही है। ऐसे वक्त में इसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम नहीं जानते, जब तुम यहाँ नहीं थे ना, इसका कितना बुरा हाल हो रहा था। अंबर, अंबर, देखो मैंने कितने अच्छे से बिस्तर लगा दिया। तुम अच्छे से सो जाओ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। मैं भी चुपचाप से सो जाऊंगी। हाँ, तुम मेरी फिक्र नहीं करना अंबर, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो देखो, मुस्कुरा रही हूँ ना। मैं घर में भी किसी को तंग नहीं करूंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी। लाइक अ गुड गर्ल। अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट अंबर। नहीं अंबर, मैं रोना नहीं चाहती। रो रो कर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती मैं। इस मधुबन से क्या करूं? बिना सूप अब मेरा बस नहीं चलता। कितना भी रोकने की कोशिश करूं, बस अपने आप ही निकल जाते। नियति, तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? अरे मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। अग्नि को साक्षी मानकर सातों जन्म साथ रहने का वादा किया है तुमसे। वो वादा तोड़ने से पहले मैं हक फर्ज के दो राहें पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति, क्या कभी ये सुलझेगी ये उलझी नियति, नियति का ये भाग्य है कैसा, भरा कलश है फिर भी प्यासा, उनकी रहे ना उनकी होके, किसी को पाए उन्हीं को खोके। अरे वैशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैशु, क्या बात है? क्या सोच रही हो तुम? हाँ, तुम्हें बताकर क्या फायदा? अरे फायदा क्या, बोलो तो सही। यही सोच रही हूँ कि इस घर में हमारी गिनती कहाँ पर होती है। तुम क्या मतलब है तुम्हारा वैशु? मतलब तुम कौन हो, मैं कौन हूं? क्या हम इस घर के बेटा बहू नहीं है? बोलो। देखो वैशु, तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, इस तरह से पहेलियां मत पूछाओ तुम। यही तो रोना है, तुम्हें मेरी सिंपल बात भी पहेलियां लगती हैं। तभी तो इस घर में किसी को मेरी कोई परवाह नहीं। बहू के नाम पर सबको सिर्फ नियति ही दिखती है। अरे क्या इस घर में एक वही बहू है जिसने अपना बच्चा खोया है? कि मैंने अपना बच्चा नहीं खोया ऋषि, मैंने एक नहीं दो बच्चे खोए हैं, और वो भी सिर्फ इन लोगों की वजह से। कि किसी ने हमारे लिए इतना दुख किया जितना उनके लिए कर रहे हैं? क्या किसी ने मुझसे कहा कि जाकर आराम करो अपने कमरे में? क्या किसी ने आश्रम के चक्कर लगाए हमारे लिए? नहीं,
और नियति ने अपना बच्चा क्या खो दिया? सब उसके पीछे ही पड़ गए, उसकी तीमारदारी करने लग गए। और ऐसा भेदभाव होते मैंने सिर्फ इसी घर में देखा है और कहीं नहीं देखा। अशु, ऐसी बात नहीं है, समझने की कोशिश करना। अभी अभी अंबर और नियति का एक्सीडेंट हुआ है। कितना भयंकर और कितना कितना खराब एक्सीडेंट था, पता भी है तुम्हें? एबॉर्शन भी एक तरह का एक्सीडेंट होता है ऋषि, और उसमें भी किसी मासूम की जान ही जाती है। और हमने ऐसे अपने 2-2 बच्चे खोए हैं। मैं ये नहीं कहती ऋषि कि मुझे नियति से कोई हमदर्दी नहीं है, बहुत हमदर्दी है, लेकिन दुख भी होता है, बहुत दुख होता है ये देखकर कि जब मेरी बारी थी तो किसी ने मेरी ऐसी केयर नहीं की थी, बल्कि 4 दिन में मुझे काम में जोत दिया गया था। और नियति के साथ सब ऐसा बिहेव करे जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार के आई है वो। मैं भी इंसान हूँ, ये सब देख देख कर मुझे भी दुख होता है। अशु, अशु, नियति, तुम क्यों उठी बेड से? और तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ, सिर्फ चाय ही तो बनाइए दीदी, कौन सा बड़ा काम किया है? अब मेरा इतना भी हक नहीं रहा क्या? कैसी बातें कर रही हो? मजाक कर रही हो? नहीं, तुम्हें ये सब मजाक में भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? फुल बेड रेस्ट। डॉक्टर का क्या है दीदी, वो तो रेस्ट करने को ही बोलेगा, पर कब तक? देखो मुझे, मैं तो एकदम ठीक हूँ दीदी, कम से कम शरीर से तो ठीक ही हूँ। और रहा मन, वो तो काम करके ही बहलेगा ना। आराम करते करते जो खो दिया है वो और याद आएगा और सताएगा। चलिए अब चाय उठाइए, वरना ठंडी हो जाएगी आपकी और समीर भैया की। बताइए कैसी बनी है? बहुत टाइम बाद बनाई है। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना उड़ा दे। दीदी, चाय। अरे पर तुम क्यों लेके आई? मैं नहीं ला सकती क्या? अरे लीजिए, ठंडी हो रही है। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वैशु, अब तो तुम्हें नियति से कोई शिकायत नहीं है ना? चाय। हाँ, थैंक्स। अरे छोटी, तुमने चाय क्यों बनाई? तुमसे किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा मम्मी जी, डांटिए मत। टेस्ट करके बताइए ना, कहीं मैं चाय बनाना भूल तो नहीं गई? अच्छा बाबा। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, बिल्कुल पहले जैसी, कोई फर्क नहीं। फर्क तो बहुत आ गया है मम्मी जी,
मेरे बाल गोपाल, चले गए। अरे तुम चाय लेकर आई? थैंक यू। आ जाओ आ जाओ। लो तुम भी चाय लो। लो। चाय अच्छी नहीं बनी क्या? अरे नहीं, बहुत अच्छी है, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा नहीं किया तुमने अंबर। मेरे बाल गोपाल की फोटो भी मेरे सामने से हटा दी। नियति, देखो वो फोटो मैंने अलमारी में रख दी है और उसे वहीं रहने देना। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी नजरों के सामने कुछ ऐसा रहे जिसे देखकर तुम बार बार उसी दुख से गुजरो जो मैं तुम्हें भुलवा देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता नियति। अब चलो स्माइल करो और रोना बंद करो। नहीं रुकते ये आंसू। तो मेरे पास बाल गोपाल भी नहीं रहे अंबर। लाज का चल पिता के घर से पूछ लिए। पति के घर नहीं रोऊंगी अब। नियति तुम चाय पी लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं नाश्ता बना के आती हूँ। सुनो, तक जाते जाते कितने युगों को चलो आज मैं ऑफिस नहीं जाता। लेती है। तुम्हें कहीं घुमाने लेके जाऊंगा ताकि तुम्हारा मूड थोड़ा सा चेंज हो सके। हैप्पी? तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। तुम मुझे जितना प्यार दोगे अंबर, उतना ज्यादा मुझे ये गिल्ट सताएगा कि मैं तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे सकती। मेरी वजह से तुम्हें भी एक आधी अधूरी जिंदगी जीनी पड़ी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कभी किसी बच्चे की किलकारी नहीं होगी। लेकिन ये तो अच्छी बात है उसके लिए। क्या अच्छी बात है? वो इस सदमे से उभर नहीं पाई है और चाय बनाने चल दी, और आप कह रहे हैं अच्छी बात है। देवयानी, उसके शरीर के घाव ताजे हैं जो कि कुछ दिनों की दवा दारू के बाद अपने आप भर जाएंगे, लेकिन उसके मन के घाव तो हमेशा हरे रहने वाले हैं ना। उनकी तीस से बचने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने आप को काम में डुबो दे। वो जितना काम करना चाहती है उसे करने दो, उसे रोको मत, वही उसके लिए अच्छा है। देखिए जी, ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ ना, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, इस दुख को पीती रहेगी, पर हमें कभी कुछ नहीं बताएगी। फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। इंसान को अपना दुख अपनों में ही बांटना चाहिए, तभी तो वो उसे सह पाएगा। मुझे नहीं लगता कि छोटी इस बात को समझेगी। वो हर दुख को खुद ही सहेगी। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि इस दुख को सहते सहते भावनाओं में आकर वो कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या? नियति, तुम्हें चाय बनानी थी, तुम बना चुकी हो, लेकिन अब खाना मैं बनाऊंगी और तुम आराम करोगी। आराम कर करके मैं थक गई हूँ दीदी, कुछ तो काम करने दीजिए। अब आप आराम करेंगी और मैं काम करूंगी। तुम्हें पता है ना मुझे आराम करने की आदत नहीं है। तो आप कुछ और काम कर लीजिए ना दीदी। अरे नियति बेटा, बेटा मैं तेरे पास ही आ रहा था। सुन बेटा, नियति बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जी और कुछ सामान लेने। तेरे लिए कुछ लाना है? हाँ,
खट्टी इमली और राम लड्डू, और पापा वो प्रेगनेंसी वाला वो मल्टीग्रेन आटा जिसमें जिंक और आयरन और बहुत सारे विटामिन होते हैं, वो ही लेकर आते। महकी कली सी कुछ मत लाना, मधुबन, कुछ मत लाना। उस मधुबन तक। देखा भाऊजी, मेरी तो सुनती ही नहीं है। मेरे मना करते करते भी चली गई किचन में काम करने। मेरी तो सुनती ही नहीं है ये। वो अब किसी की भी नहीं सुनेगी बेटा, किसी की भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ खाना बनाने आई हूँ। अरे वो सब करने की जरूरत नहीं है। देखो, दाल चावल सब्जी रोटी सब तैयार है, बस सैलड काटना बाकी है, वो मैं काट दूंगा 5 मिनट के अंदर। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा था सरप्राइज देना सिर्फ तुम्हें ही आता है, मुझे नहीं? मुझे सरप्राइजेस देने कहाँ आते हैं अंबर? अब तो मैं सिर्फ लोगों को दुख देती हूँ। Are you mad? मैंने तुमसे कहा है ना कि ऐसी बातें मत किया करो, सोचा भी मत करो। तुम्हें याद है कुछ वक्त पहले तुमने मुझसे पूछा था कि अंबर कहाँ खत्म होता है, और मैंने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया था। आज जवाब देता हूँ। अगर अंबर के साथ नियति हो ना, तो अंबर कभी खत्म नहीं हो सकता, असीम हो जाता है। और ये बात अगर तुम भूल जाओ तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हें बार बार याद दिलाता रहूंगा। लव यू। लव यू टू।